हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 5 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन। इससे पहले बाकी शिफ्ट का जो है अपलोड कर दिया गया है वीडियो। हम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशों के इसमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। दो पक्षीय प्रणाली का मतलब हुआ कि दो ही पार्टी जो है मेन है, दो ही पार्टी मेनली है। एक पार्टी में आता है, एक सत्ता में आता है तो दूसरा अपोजिशन में रहता है, दूसरा आता है तो दूसरा सत्ता में आता है तो पहला अपोजिशन में रहता है, उसे द्विपक्षीय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो यह है स्वास्थ्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी कौन थे? तो ये चंद्रानी मुर्मू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो यह है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? तो यह है अथर्ववेद से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, तो दो संख्या a गुना b कितना है? 64 है, और उनका योगफल 20 है, तो a प्लस b कितना है? 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, पहली जो है दूसरी से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, गुना करने पर क्या आना चाहिए? 64 और जोड़ने पे 20। तो इसमें स्मार्ट तरीका क्या होगा? इसमें आप खुद से ऐसा नंबर सोचे जो जिससे गुना करने पर 64 आ जाए और जोड़ने पर 20 आ जाए। तो देखिए, 16 और 4 ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर क्या आएगा? 20 आ जाएगा और गुना करने पर 64 आ जाएगा। तो संख्या क्या हो गया? 16 और 4। तो काट लेंगे तो क्या आ जाएगा? अनुपात 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष, तो दिसंबर 2020 में एडमिरल करमबीर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द हार्ट इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? इकोकार्डियोग्राफी द्वारा जो है, अल्ट्रासाउंड वेव के द्वारा जो है हार्ट का इमेज प्रोड्यूस करता है, उसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9a माइनस 2b बराबर 0, सॉरी 5a माइनस 2b बराबर 0, तो 5a बराबर हो जाएगा 2b, तो a बाई b बराबर हो जाएगा 2/5। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 4b बराबर हो जाएगा 5c, तो b/c बराबर हो जाएगा 5/4। तो देखिए, b का वैल्यू यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है c रेशियो a क्या होगा? तो c है 4 और रेशियो a हो जाएगा 2। काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 बार में कटेगा, तो 2:1 आ जाएगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं और फिर 6 छात्र जो है बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। ठीक है, मतलब अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली छोड़ के कोई दूसरा भाषा नहीं बोलता है। यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, और एक छात्र
तीनों भाषाएं बोल सकता है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए, पहले तो बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, ये हो गया बंगाली। कह रहा है अब इसको सोल्व कहाँ करते हैं? तीनों से शुरू करते हैं। एक छात्र तीनों भाषा बोलते हैं, तो एक छात्र जो हो जाएगा तीनों में हो जाएगा, एक छात्र तीनों में हो गया। उसके बाद क्या है, दो छात्र दो भाषाएं बोलते हैं, तो एक छात्र इधर बोलता होगा, एक छात्र ये, दो छात्र जो है दो भाषाएं बोलता है। ठीक है, या इस एक को जो है इधर भी लिख सकते हैं, या दोनों को ही इधर ही लिख सकते हैं। दोनों को इधर लिख सकते हैं, समझ गए? एक एक यहाँ लिखे, या एक यहाँ भी लिख सकते हैं, या इधर ही दो लिख दे, इधर नहीं लिखे। ठीक है, अब देखिए 6 छात्र जो है इंग्लिश में है, तो 2 छात्र यहाँ पे हो गया, तो इंग्लिश में अब कितना बचा? सिर्फ इंग्लिश में 4। उसी तरह हिंदी में 15 छात्र है, 1 2 3 छात्र इधर हो गया, तो इधर कितना बचा? 12। उसी तरह बंगाली में 6 छात्र है और इसमें 2 आ गया, 1 2, तो ई में कितना बचा? 4। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कुल कितना हुआ? 12 और 4 16 और 4 20 और 1 2 3, कितना हुआ कुल छात्र? कुल 23 छात्र हुआ कक्षा में, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है, तो कुल हो जाएगा 29 गुना 3, तो 87। उसमें से दो संख्याओं का औसत 13 है। अब देखिए, दो संख्या का औसत 13 है, तो 13 गुना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 26। तो 3 संख्या में से 2 संख्या घटाएंगे तो कौन सा? एगो संख्या जो बचा वो बच जाएगा, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? घटा लेंगे तो 7 में से 6 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 61 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो ये होता है पी रोम। पी से प्रोग्रामेबल हो गया, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर। तो रॉ मटेरियल जो है और पैसा जो हाथ में है उसको कैपिटल तो बोलते हैं, लेकिन कौन सा कैपिटल बोलेंगे? तो रॉ मटेरियल जो है वर्किंग कैपिटल है, और मनी भी क्या है? मनी इन हैंड भी वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटि से 31 और 42 लिख दिया गया है। तो देखिए 13 से ये कितना ज़्यादा लिखा है? तो 18 ज़्यादा। 24 से ये कितना लिखा है? प्लस 18, यानी टोटल जो है 36 ज़्यादा लिख लिया है। तो क्या औसत अब घटेगा? क्योंकि ज़्यादा पहले लिए हुए थे, अब हमको कम लेना है, तो कितना कम लेना है? 36 कम लेना है, और ये जो है सभी पे घटेगा, 20 पे ही घटेगा, तो 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8। तो अब औसत क्या हो जाएगा? सही माध्य जो है सही माध्य हो जाएगा 50 माइनस 1.8, तो ये आ जाएगा 48.20, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या इतना में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 और 1 2 3 4 5 0, 3 4 5 0।
यानी कितना हो गया 2 लाख। और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 4, 4 और उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 400। अंतर निकालना है तो घटा देंगे, तो 2 लाख में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,99,600 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो ये जो है कृषि कर लगाया था, आवास कर लगाया था, मवेशियों पर कर लगाया था और लघु उद्योग पर कर जो है नहीं लगाया था। IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को जो है बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना का जो है वर्गमूल निकालना है, 1,42,884 का वर्गमूल निकालना है। तो ये बड़ा है, इसको ब्रेक करेंगे फिर वर्गमूल निकाल लेंगे। इससे अच्छा है कि स्क्वायर करके देख लेंगे। देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 6 8 48 दूना 96 और 6 102। देखिए अंतिम 2 अंक 24 आया तो ये 84 है, अंतिम 2 अंक 84 लाना है। 8 से 8 में करेंगे तो 64, 64 दूना 128 और 6 134। ये 44 आया, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही 8 8 64, 8 से 56 दूना 112 और 6 118। देखिए अंत में 2 अंक 84 आ रहा है। इसका देखते हैं 8 8 64, 8 बचे 40 दूना 80 और 6 86। तो इससे भी नहीं होगा, तो इससे हम चेक कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। 6 12 432, 14 8 896, तो 18 5 ये क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर गुना 12 किया गया है, मीन्स 36 गुना 12, 12 छक 72, 12 तिये 36 और 7 43। तो छोटे वाले का स्क्वायर गुना बड़ा नंबर, छोटे वाले का स्क्वायर गुना बड़ा नंबर। तो इधर भी कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 गुना बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 18, तो आ जाएगा 450। तो इसका कितना हो जाएगा 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 का पावर जो है 7.5 है, भाग देना है 47 के पावर 3.5 से। तो देखिए जब भाग देते हैं तो पावर क्या होता है, घटता है, तो -1.5। 3/2 को क्या लिखेंगे 1.5। गुना करते हैं तो पावर क्या है, जुटता है, तो कितना जुटेगा -3, तो -3 बराबर 47 का पावर वाट को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ये क्या है, रूट मतलब पावर 1/2, तो 1/2 ये आ जाएगा 3 या 3 में से 3 गया 3। 47 का पावर 3 बराबर 47 का पावर x/2 आ जाएगा। तो x/2 बराबर आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष का संबंध अंतरिक्ष यात्री से है, तो उसी तरह प्रयोगशाला का संबंध किससे होगा, वैज्ञानिक से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चे और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं? देखिए इसका निष्कर्ष देखते हैं, तर्क क्या है। नहीं, उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं, तो ये तर्क तो सही है। हाँ, हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की तो दर्शक की संख्या से ज़्यादा वो नहीं है, क्वालिटी से मतलब है, तो केवल क्या है, एक सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से क्या होगा। तो देखिए घन की भुजा दोगुनी, अगर भुजा x है तो अब कितना कर दिया गया 2x। आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो अभी क्या होगा भुजा क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 8x क्यूब, ये आ गया x क्यूब। तो आयतन कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा निम्नलिखित नियमों और निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आचार संहिता। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन। 5 है, 13 है, 29 है। देखिए 5, 13 और 29, फिर कह रहा है अगला क्या होगा। तो देखिए 5 में देखिए गुना 2 और प्लस 3 किया है। 13 में देखिए गुना 2, 13 दूना 26 और प्लस 3 29 किया है। तो गुना 2 और प्लस 3 फॉलो कर रहा है पैटर्न, तो इधर भी करेंगे गुना 2 और प्लस 3, तो 29 दूना 58 और 3 कितना आ जाएगा 61, 61 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं। तो देखिए लड़कियां, लड़की, सभी लड़की क्या हो गया अच्छी नर्तक नर्तकी। अब कह रहा है सभी अच्छे नर्तक नर्तकियां कलाबाज हैं, तो अब ये सब किस में आ जाएगा कलाबाज, ये सब कलाबाज है। मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज हैं, तो कुछ लड़के भी देखिए ये हो गए लड़के कलाबाज। अब इसका निष्कर्ष पे चलते हैं। मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं, तो देखिए लड़के अच्छे नर्तक है कि नहीं ये नहीं पता है। मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तक ही है, तो देखिए कलाबाज तो बाहर है ना, तो ये पार्ट तो नहीं है, तो ये भी क्या होगा गलत होगा। मेरी कक्षा की सभी लड़कियां कलाबाज है, तो सभी लड़कियां कलाबाज के अंदर है, तो ये क्या होगा तीसरा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45, 76, 32, ये इसका जो है माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है 16, उसके बाद 16 के बाद आ जाएगा 27, 27 के बाद आ जाएगा 32, 32 के बाद आ जाएगा 35, 35 के बाद आ जाएगा 45, 45 के बाद आ जाएगा 58, 64 और 76। टोटल गिन लेते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 संख्या है। तो इसका माध्यिका क्या होता है बीच वाली संख्या। तो देखिए इधर से 4 और इधर से 4, तो ये देखिए 35 और 45 की बीच वाली, तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 45 बाई 2, 35 और 45 कितना होगा 80 बाई 2, यानी क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। तो बोध गया है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, तो ग्वालियर जो है बौद्ध स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 4 है तथा उनका गुणनफल 48 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए HCF 4 है, तो मान लेते हैं संख्या कितना है 4A और 4B, गुणनफल कर लेंगे तो 4A गुना 4B बराबर 48। ये 4 चौक 16 से काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा 3। 3 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 3 लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो A बराबर 1
और b बराबर 3। तो देखिए संख्या क्या हो जाएगा 4a और 4b, तो 4a आ जाएगा तो 4 और 4b कितना हो जाएगा 3 रखेंगे तो 4 3 12, संख्या आ गया 4 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किस भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों के बारे में पूछ रहा है। तो लाला लाजपत राय कहाँ से थे? पंजाब से थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल कहाँ से थे? बंगाल से थे। तो इसका हो जाएगा पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें जो है अलग बताना है जो संबंधित नहीं है। तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 और 3 में गुना करने पर बीच वाला आ रहा है। 9 और 8 में गुना करने पर कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। 6 और 5 में गुना करने पर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो उसी तरह 2 और 5 में गुना करने पर कितना आना चाहिए? 10, लेकिन ये क्या है? 1 है, तो ये अलग है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है? तो ये ऑटोट्रॉफ, स्वयं पोषी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो पीडीए जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी एका, परम, क्रे सब सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित हो? यह भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम वर्क देयर को लिखा है ह्यूज टो ट्रे और सीमा स्टडी देयर को लिखा है ये। कुछ तो पूछ क्या रहा है, राम देयर और सीमा वर्क को क्रमशः किस तरह लिखा जाएगा? तो राम देयर। तो देखिए इसमें भी राम है और इसमें भी राम है, तो दोनों में जो मिलेगा वो राम के बदले हो जाएगा। तो ह्यूज टियो ट्रे, ह्यूज, तो देखिए ह्यूज दोनों में है तो राम के बदले क्या आ जाएगा? ह्यूज। अब देखिए देयर यहाँ भी है और देयर यहाँ भी है सेकेंड वाले में, तो दोनों में देयर कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है? TRE ट्रे, ट्रे दोनों में कॉमन है, तो देयर के लिए क्या आ जाएगा? देयर के लिए आ जाएगा ट्रे। ठीक है, तो राम देयर का जो है हमें मिल गया क्या? ह्यूज ट्रे। तो राम देयर का देखिए एक ही जगह ह्यूज ट्रे, तो यही आंसर हो जाएगा, दूसरा चेक करने का जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन? इसका क्या ड्रॉबैक मतलब कमी क्या नहीं है? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है इसका कमी नहीं है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। कमी क्या है? रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है, हाई कॉस्ट कमी है, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल का जो है ये करना इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली गई राशि इतना 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। तो देखिए 6000 अनुपात 7986 कर लेते हैं, 6 से काट देंगे तो एक बार में, 3 बार में, 3 बार में और एक बार में, ये 6 से कट गया तो कितना आ गया? 1000 अनुपात 1331। 3 साल का है तो इस पे 3 लगा देंगे, घनमूल निकाल देंगे तो 10 अनुपात 11 आ गया। तो 1 साल का कितना आ गया? 10 अनुपात 11, मतलब क्या 10 से 11 हो रहा है। कितना का ब्याज ले रहा है? 1 का गुना 100, यानी कि कितना आ जाएगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि निवेश किया जो 10% और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिला। तो देखिए जब मान लीजिए दोनों पैसा कितना है? 100 रुपये है, तो एक पे 10% और दूसरे पे 12%, तो टोटल कितना हो गया मिला? 22%, 22/10।
100 बराबर कितना मिला 1650 रुपये। काट लेंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 पचे 55, 150, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 पचे 7500 रुपये। तो दोनों राशि कितना है 7500 7500। मेघदूतम किसकी रचना है तो कालिदास जी का है। रोजगार सृजन योजना नहीं है, तो देखिए सब में रोजगार लगा है, रोजगार योजना रोजगार योजना, ये है जनधन योजना, ये बैंकिंग में, बैंक में खाता से संबंधित है। दंत छय का मतलब क्या है तो दंत का सरना है, ठीक है। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का, मतलब ध्वनि की कंटिन्यूटी का आभास होता है, उसको क्या बोलते हैं रिवर्बरेशन बोलते हैं, प्रतिध्वनि। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है, भारत का अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड, तो तारों के जो विभिन्न समूह है उसको क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है, तो देखिए क्षमता का अनुपात हो गया 3:1। तो क्षमता का अनुपात जो है लगे कार्य में लगे दिन के अनुपात का उल्टा होता है, तो दिन का अनुपात क्या हो जाएगा दिन, मतलब समय का अनुपात हो जाएगा 1:3, मतलब राजू को 1 लगेगा, रवि को 3 दिन लगेगा कार्य करने में। तो देखिए दोनों के दिन का अंतर कितना है 2 यूनिट का वैल्यू है 20 दिन, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 दिन। तो पूछ रहा है रवि को कितना लगेगा, तो रवि का 3 यूनिट है तो क्या हो जाएगा गुना 10, यानी कि रवि को लगेगा 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू ने इतना की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए इतना में एक बाइक खरीदा, तो देखिए दोनों का अनुपात क्या होगा 3:1 खरीदा, मतलब एक 3 रुपए का खरीदा, एक 1 रुपए का खरीदा। उसने कार को 10% के लाभ पर बेचा, ये 10% लाभ लिया, माने टोटल कितना हो जाएगा 30% लिया यहाँ से, और बाइक को 20% के हानि, माने यहाँ -20 में बेचा, एक है तो -20 हो गया। निवल लाभ या मतलब अंत में क्या लाभ या हानि हुआ, तो देखिए 30 का लाभ हुआ है और 20 का हानि हुआ है, तो ओवरऑल कितना 10 का फायदा हुआ है, और कितना यूनिट पे 3 और 1 4 यूनिट पे, तो ये हो जाएगा 2.5% का ओवरऑल क्या हुआ लाभ हुआ। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिसका जनवरी 2021 में निधन हो गया है, तो ये गुलाम मुस्तफा खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो ये 100 दिन का है। घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.008 बाई 0.01। देखिए यहाँ पे कितना है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव 2 अंक अगर काटेंगे तो नीचे 1 बचेगा, इधर 2 अंक खसक जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा 0.8। तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, धन्यवाद।